आइए, आज हमारी जो पढ़ाई होगी सरल सूक्ष्मदर्शी की बात होगी। देखो सब लोग सुनो, ये कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सुने कि नहीं सुने बताओ? कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और इसमें एक ही उत्तल लेंस होता है। इसमें एक ही उत्तल लेंस होता है। सब लोग सुनो, एक ही उत्तल लेंस होता है। ये इसका काम ही होता है कि जो वस्तु बहुत छोटा है उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, वस्तु से बड़ा बनाता है। कोई भी आप सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे इसीलिए करते हैं कि उसका प्रतिबिंब बड़ा ही बनना चाहिए। और आपसे मैं प्रश्न किया कि वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो वस्तु को हमेशा यफ और प्रकाशित केंद्र के बीच में रखते हैं। यफ और प्रकाशित केंद्र के बीच में रखते हैं। प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा। कुछ बात जाने की नहीं। जब भी आपके सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करेगा तो आप कहेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है, कम फोकस दूरी का होता है और इसका प्रयोग छोटे वस्तुओं को बड़ा आकार करने के लिए, छोटे वस्तुओं को बड़ा आकार करके देखने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और जिस वस्तु को देखना होता है उस वस्तु को यफ और रो के बीच में रखते हैं। जिस वस्तु को देखना होता है उस वस्तु को यफ और रो के कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। सब लोग को याद हुआ कि नहीं? इतना चीज़ राजकुमार बाबू बोलेंगे आप जो मैं बताया हूँ। क्या होता है सरल सूक्ष्मदर्शी? कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें वस्तु को यफ और रो के बीच में रखा है तो वस्तु आभासी वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। कौन वस्तु थोड़ा दिखाता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, आइए, आपको मैं चाहूँगा कि बड़ा खूबसूरत तरीके से चित्र बनाया जाए और आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, समझे ना? क्या बात बोले हैं आप? एकदम तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा 100%, 100% करना पड़ेगा। ये बात आप याद करिएगा, क्योंकि आपके पिताजी को मैं देखता हूँ पूरा अपना कमाई तुम लोग को पढ़ाई में लगा दिए। तुमको पढ़ाने में, तुम्हारी बहन को पढ़ाने में, तुम्हारे भाई को, और तुमको भी पढ़ाना चाहते हैं तो इसीलिए स्ट्रांग करो तभी हो पाएगा कुछ। आओ चलो, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ये उत्तल लेंस है। अच्छा चलो और तो नहीं इधर बनाते हैं। ये है उत्तल लेंस और ये मुख्य अक्ष है और ये क्या है? ओ को बोलो क्या कहते हैं? प्रकाशित केंद्र। सब लोग ध्यान से सुनो। यहाँ पर मान लो यफ है, एक ही यफ होता है सब। और वस्तु को, जिस वस्तु को देखना होता है छोटा होता है, उसको बड़ा आकार करके आपको देखना है तो वस्तु को यफ और ओ के बीच में रखते। चलो हमने रख दिया गया। रूल क्या कहता है कि एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। चल रहा है, टकराएगा, टकरा करके इधर कोई यफ अगर है, एफ डैश मान लीजिए, इधर से चला गया। ठीक है, और एक आपका ओ से सीधा चला जाएगा दूसरा प्रकाश की किरण। ठीक है, दूसरा प्रकाश की किरण ओ से। अब ये कहाँ मिलेगा? सब लोग देखो। और चलो यहाँ पर देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। अब ये पीछे चलो, पीछे लेके जाओ। तो पीछे लेके जाओगे तो यहाँ पर देखो ये प्रतिबिंब बना है। क्या बन गया? प्रतिबिंब सीधा बनेगा एकदम, आपका प्रतिबिंब बन गया। बोलो कैसा बना है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब कैसा बना है? सब लोग बताओ, प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब बना है आपका आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। बताओ सबको इतना याद हुआ कि नहीं? चित्र आप खींच लेंगे कि नहीं खींच लेंगे? एकदम खींच लेंगे सर। छोटा वस्तु होता है, छोटा वस्तु आपका है, बड़ा प्रतिबिंब देखना है, बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। वस्तु के तुलना में देखिए एकदम सीधा बना है, आभासी बना है, वस्तु से बड़ा बना। सब लोग याद करो, ऐसे ही प्रतिबिंब आप खींचेंगे। अब हम चाहेंगे कि इसके बाद से हम लोग सिद्ध करें इसका सूत्र। इसका क्या सिद्ध करें? सूत्र सिद्ध करना है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो कोण आपके बनेंगे 2। ठीक है ना? कोण कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब आपके पास, अच्छा देखो होंगे ना ऐसे डॉक्टर जो देखता है, कहीं आप दांत वगैरह दिखाने के लिए जाते हैं तो जब भी डॉक्टर देखता है ना तो बात होती है आपकी, जब भी डॉक्टर देखता है तो देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? यही सरल सूक्ष्मदर्शी का ही प्रयोग करता है। देखो आपको बता दें हम कि यहाँ, अच्छा इस वस्तु का कोई नाम नहीं दे सकते हैं, मन करते यहाँ पर ए लिख लीजिए, यहाँ पर आप बी लिख लीजिए, यहाँ पर ए डैश लिख लीजिए, यहाँ पर बी डैश लिख लीजिए। ठीक है। यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, यहाँ पर जो कोण, यहीं पर अल्फा भी बनेगा और यहीं पर बीटा भी बनेगा, दोनों बनेगा। समझ रहे? चलो हम बीटा दिखा देते हैं, समझ लेना। यहीं पर अल्फा भी बनेगा, यहीं पर बीटा भी बनेगा।
जरा सोच के बताओ। आप 2 त्रिभुज ले सकते हैं ना, बीटा जो है देख रहे हैं, इसके लिए भी आप ले सकते हैं और इसके लिए भी ले सकते हैं, जौन इच्छा हो, जौन इच्छा वो ले सकते हैं। अगर बीटा ये लेते हैं तो आप चाहें तो यह त्रिभुज आप ले सकते हैं। ये देख लो ध्यान से, ये त्रिभुज आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। सब लोग को याद होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं, आवर्धन बराबर क्या होता है, यम बराबर, तो आपको याद करो, आज याद करो कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, ये प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण जिसको आप बीटा मान लीजिए, और वस्तु द्वारा, ये वस्तु है जिससे बिंब कहते हैं, वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता या आवर्धन कहते हैं। सब लोग याद करो, आज इसको पूरा एकदम तैयारी कर लेना। कहा गया कि आप जब बात करेंगे, देखिए आवर्धन की, आवर्धन किसे कहते हैं, तब प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं या आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो सुनो, यहाँ मान लो कि प्रतिबिंब के द्वारा बना कोण क्या है, बीटा है, और वस्तु, भाई पहले वस्तु होता है ना तब प्रतिबिंब, तो वस्तु के द्वारा बना कोण क्या है, अल्फा है। देखते रहना ध्यान से। तो यम बराबर जहाँ बीटा है तहाँ टेन बीटा लिखो बाबू, जहाँ अल्फा है तहाँ टेन अल्फा लिखो। इतना लिख सकते हैं ना। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखेंगे कि अल्फा और बीटा का मान बहुत कम है, तो टेन छोड़ भी सकते हैं, याद करिए, और टेन लगा भी सकते हैं, आप पढ़े भी होंगे। स्नेल के नियम में भी कहते हैं कि आई और आर का मान बहुत छोटा होता है तो साइन को छोड़ देता है, तो इसमें टेन आप क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, आप जरा मुझे बताओ, सब लोग बताओ, टेन तो आप लगा दिए। अब यहाँ से पहले हम लोग निकालते हैं किसका मान, निकालते हैं टेन बीटा का मान। किसका, टेन बीटा का मान। इसको समीकरण 1 मान लो सब, टेन बीटा, टेन बीटा। बताओ टेन बराबर, सब लोग को याद होगा, सब लोग को याद होगा सर, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। किसके बराबर, टेन बीटा के बराबर। सुनो, ये बीटा ले, क्या ले लो, बीटा ले लिया आपने, ये लंब हो जाएगा। छोटा वाला लो चाहे बड़ा वाला, वो आ जाएगा, छोटा वाला लेकर हल करो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा इसको बिंब कहते हैं ना, वस्तु, तो वस्तु के दूरी को चलो यच ना ओ लिख देते हैं। वो का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, वो का मतलब ऑब्जेक्ट एवरेज माने वस्तु होता है ना, तो ये चो में लिखो। आधार ये होगा, देखो सब लोग, आधार का होगा, ये होगा, और इस आधार को आप किससे प्रदर्शित करेंगे, जैसे आपकी इच्छा हो। हाँ, आप इसको चाहे ना हो तो ये इधर कहीं ना कहीं नेत्र आपका होगा, होगा ना नेत्र, ये नेत्र में तो ही होता है। तो आप इसको चाहें तो यहाँ जो देख रहे हैं यू ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं नेत्रिका से दूरी, नेत्रिका से दूरी। किसी भी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र से ही रख कर देखते हैं, तो इसके और इसके बीच की दूरी को यू ई कहते हैं। तो टेन बीटा लेंगे तो लंब बटा आधार, जरा सोचो, इसके लिए जब बीटा ले तो लंब का होगा, ए बी होगा, लंब का होगा, ए बी होगा। आधार कितना हो जाएगा, यू ई हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, यू। और ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, एच न्यू लिख सकते हैं, एच 0 लिख लो, और आपका यू है तो यू ई लिख लो। ये किसका मान आ गया बाबू, टेन बीटा का मान आ गया। टेन अल्फा का मान निकालते हैं, टेन अल्फा, टेन अल्फा, अल्फा 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 भी यहीं पर है। लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखनेंगे कि जब वस्तु की बात करेंगे तो यहाँ पर आप डी रखिएगा। क्या रखेंगे आप, डी। इस डी को हम लोग क्या कहते हैं, बात मालूम है, सब लोग बताओ डी को क्या कहते हैं, आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी। किसी वस्तु को देखने के लिए ना हम लोग आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखते हैं, 25 सेंटीमीटर होता है, उस पर वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। थोड़ा आगे कर देंगे तो उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, 25 से और आगे कर देंगे तभी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, 25 सेंटीमीटर पर एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो जब भी बिंब की बात होगी हमेशा डी रखना है, चाहे इसके लिए रखो, चाहे संयुक्त के लिए रखो, चाहे खगोलीय के लिए रखो। तो लंब बटा आधार से इसका भी होगा, एच 0 बटा का आ गया, डी आ गया। अब सुनो ध्यान से, तो यहाँ पर भी लंब वही होगा, ये भी ही रहेगा, आधार का रहेगा आपका, वो भी चाहे वो भी जो भी लिखे, और इसके जगह पर आपका एच ओ लिखेंगे, इसके जगह पर आप यू नहीं डी लिखिए, क्या लिखिए, डी लिखिए। इतना समझ में आया सबको, बताओ सब लोग समझ गए इतना। अब खूब बढ़िया ध्यान से समझो इसके आगे। अब लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सोच के बताओ सब लोग, बच्चा लोग, समीकरण 1 से बात जब हो रही है तो आप किसकी बात बता सकते हैं। समीकरण 1 से टेन बीटा है, यम बराबर
टेन का है, बीटा है, टेन बीटा की जगह पर कितना आया बाबू, एच बटा यू जीरो, एच बटा यू ई लिख दो और एच जीरो लिख लो। चलो यहाँ पर, और इसके लिए क्या आया है, एच जीरो बटा डी, एच जीरो से एक जीरो काट दो, डी को ऊपर लेके चले जाओ तो यम बराबर कहाँ आ जाएगा, डी बटा यू ई, डी बटा यू ई किसके बराबर आ गया, यम बराबर आ गया। बताओ बताओ, इतना सब लोग समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, यम बराबर इतना आ गया, इतना सब लोग को आना चाहिए समझ में, बहुत आसान है, सब लोग समझ गए। अब यहाँ पर ये मेन हुआ, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है, ये मेन आपका एक तरीके से सिद्ध हुआ। अब इसमें आपके पास 2 कंडीशन लगेंगे, कितने कंडीशन, 2 कंडीशन, सबको याद होगा कि नहीं, इतना सब लोग सिद्ध कर सकते हो कि नहीं? हाँ, 2 कंडीशन, पहला होगा, सुनो, पहला केस नंबर 1, 2 कंडीशन इसमें लगेंगे केस 1 में कि जब, अच्छा आपको याद होगा कि 2 बार प्रतिबिंब बनता है ना, एक स्पर्श दृष्टि के न्यूटन दूरी पर बने और एक किस पर बने, अनंत पर। जब प्रतिबिंब डी पर बने, डी को बताओ क्या कहता है, स्पर्श दृष्टि के न्यूटन दूरी, तो डी पर बनेगा तो इसके लिए सूत्र हम लोग स्थापित करेंगे, पढ़े होंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, पढ़े ना आप लोग, 1/, अच्छा आप सुन लो ध्यान से, इतना लिख करके छोड़ो। आओ अब हम लोग क्या क्या मान किसके जगह पर भरेंगे उसको हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। चलो, तो जहाँ एफ है ना उसके जगह पर प्लस एफ लिख देना, ठीक है, ठीक है। जहाँ भी है, जहाँ प्रतिबिंब है, सुन लेना ध्यान से, जहाँ भी है उसके जगह पर आप क्या रखेंगे, जहाँ भी है तहाँ पर आप माइनस डी रखेंगे, माइनस डी रखें, क्योंकि प्रतिबिंब की बात कर रहा है, प्रतिबिंब के स्पर्श दृष्टि के न्यूटन दूरी पर जब प्रतिबिंब की बात करेगा तो भी होता है प्रतिबिंब, उसके जगह पर डी रखेंगे माइनस डी, और यू के जगह पर नेत्र से कितने दूरी पर वस्तु है तो माइनस यू ई मान लेंगे, ठीक है। आप पूरा मान को उठा के मैंने खोलते, 1/कैपिटल एफ बराबर 1/v के जगह पर माइनस डी माइनस 1/u ई हो गया आपके पास, ठीक है। तो 1/f बराबर माइनस 1/d माइनस 1/u ई, इतना हुआ, ठीक है। अब आपको करना ये है कि इतना हो गया ना, तो u ई को अकेले कर लो, u ए का क्या कर लो अकेले, एकरा उठा के है ना कर देवे के, तो 1/u ई हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बाबू, एकरा का लिखो, पहले एकरा के ना कर दो, 1/f और माइनस 1 का है डी है, तो अब उसको जब इधर करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, अच्छा एक काम करो ना, यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि माइनस है, माइनस यहाँ पर u है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ होगा ना जी, एक माइनस तो है u ई के साथ है, एक माइनस सूत्र में तो माइनस माइनस का आएगा प्लस, इसको इधर कर दो, तो 1/f प्लस 1/d बराबर 1/u ई, इतना हो गया, इतना होगा ना। अब देखो क्या करोगे, का मान मेन समीकरण कौन है, एक है ना, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो, चलो रखो समीकरण 1 में रखते हैं हम लोग, 1 में कहाँ है बाबू, आइए ना, 1 अच्छा इसी को 1 मान लिए कहाँ, 2 में रखते हैं, 1 में नहीं, 2 में, चलो तो ये हम वैसे ही रखो, हमने हम वैसे ही रखा सर, डी को बाहर निकालो, डी को बाहर निकालो, अब देखो समझ लो, इधर समझाते हैं, जैसे डी बटा का है ना यू ई है, तो डी को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, 1/u ई, फिर गुणा करोगे फिर इतना आ जाएगा, तो 1 बटा क्या बचेगा यू ई, तो 1/u की जगह पर क्या लिख देना, इतना जो आया उसको लिख देना, इतना जो आया उसको क्या कर देना है, लिख देना, किसके जगह पर बाबू, 1/u ई के जगह पर, 1/u ई के जगह पर जो आपने हल किया है उसको रख देना, ठीक है, तो रख दो, तो 1/f प्लस 1/d, अब डी से गुणा कर दो दोनों में, तो यम बराबर हो जाएगा d/f प्लस d/d, डी से डी कैंसिल, तो यम बराबर 1, तो 1 इधर रह जाएगा प्लस d/f, तो ये आपके पास सूत्र बन गया, यम बराबर 1 प्लस d/f, ठीक है। कब 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 जब ये क्या कहेगा, स्पर्श दृष्टि के न्यूटन दूरी पर बने। दूसरा केस जान जाओ, जब अनंत पर बने प्रतिबिंब, जब अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी पर प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब बने, तो आपको याद होगा ना, v का मान क्या हो जाएगा बाबू, इन्फिनिटी हो जाएगा,
बाकी वैसे ही रखना है, जहाँ स्मॉल एफ है तो कैपिटल एफ रख दो, जहाँ यू है तो आप माइनस यू ई रख दो। चलो रख देते हैं, किस में रखेंगे, यही है ना, तब आपका सूत्र से लगा लो तो 1/f बराबर 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, जहाँ भी है तहाँ, और -1 कहाँ रख रहे हैं, यहीं पर रखेंगे, ठीक है ना। ये समीकरण 3 मान लो इसको, और तब इसका लिख लेना समीकरण 3 से लिख लेना, समीकरण 3 से आपकी इच्छा, और यहाँ पर -u ई लिख लेना, और इन्फिनिटी छोड़ दो, माइनस में प्लस हो गया, 1/f बराबर 1/u ई हो जाएगा, ठीक है। 1 कितना आ गया u, तो जहाँ 1/u ई है ना, अब उसको 1/f लिख देना, यहाँ फिर लिख देना समीकरण 2 से, ठीक है। जब 2 से लेंगे तो 2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ वैसे ही लिख लो, यहाँ d को बाहर निकाल लो, और जहाँ 1/u ई है उसके यहाँ पर 1 का लिख लो f, तो क्या हो जाएगा m बराबर d/f। इस तरीके से आप पूरा सूत्र को सिद्ध किए। बोलो बुझाई लगा, देख लो, यही है सरल सूक्ष्मदर्शी का। अगर पूछेगा आप विस्तार पूर्वक कहता है आपको लिखे, ठीक है। इसको नोट करते हुए हम बता रहे हैं आपको, खूब बढ़िया से नोट करना, रंगीन कलम से एकदम। पूछा जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी वाला, तो पहले एगो लेंस बना लेना है, बना लिए लेंस। लेंस से कुछ दूरी पे एक वस्तु रखोगे, इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, सब ऊपर लिख दिएगा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। और देखो ध्यान से, पहले यहाँ से शुरुआत करना है तुम लोग को, यम से। यम का है आपका रेखीय आवर्धन, यम को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, या आवर्धन कहते हैं। आवर्धन किससे कहते हैं कि प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना कोण, बीटा कहते हैं, प्रतिबिंब द्वारा, और ये वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण होता है अल्फा, और बीटा का जब 10 बीटा, अल्फा का जब 10 अल्फा, 10 बीटा का मान है, तो बीटा यहाँ पर बना कर दिखा दिया गया है। लंब बटा का होता है आधार, तो लंब को आने मान वस्तु को हमने एच मान लिया है, तो वही है 10 बीटा का लंब बटा आधार, तो ए बी बटा यू ई, आधार के यू ई माना गया है, क्योंकि आँख से ये वस्तु की दूरी है, तो यू ई से, ई का मतलब नेत्र से, ई का मतलब नेत्र से, यू का मतलब होता है वस्तु, यच आपने लिख दिया, तो यच बटा यू ई आ गया, और 10 अल्फा बराबर यच यू बटा टी, क्योंकि वस्तु को स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखा गया। चलो इतना तो कहानी हो गई। अब इसी समीकरण 1 में जो है 10 बीटा 10 अल्फा का मान जो यहाँ से निकला रख दिया आपने, या हम वैसे ही लिख दिया सर, 10 बीटा का मान इतना आया, देखो यच म्यू बटा यू यू लिख दिया आपने, उसके बाद से अल्फा का मान इतना आया तो इतना आपने रख दिया, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, डी ऊपर चला गया, डी बटा यू। हाँ, यहाँ तक तो सबको क्लियर है, लेकिन अब जरा सोचिए कि आपको थोड़ा मैं याद करा दूँ कि जब भी सरल सूक्ष्मदर्शी का सूत्र होता है, यही होता है, यम 1+d बटे जब वस्तु का रन स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी बनेगा, तब जब अनंत की बात करता है तो एक हट जाता है, तो केवल डी बटा एफ। आखिर यफ आएगा कहाँ से, यहाँ तो यू है, हमें तो यफ लाना है, तो इसीलिए अब इसके लिए 2 केस आपने लिया है। जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर, यानी डी का मतलब होता है स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, तो सूत्र आपको याद होगा, बहुत पुराना सूत्र है, लेंस की बात हो रही है, उत्तल लेंस की बात हो रही है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब क्या करना है कि जहाँ स्मॉल एफ है उसके जगह आपने कैपिटल एफ लिख लिया, प्लस में ही रहेगा, उत्तल लेंस की फोकस। प्रतिबिंब देखो भी आपको दिखाई दे रहा है भी, तो भी के लिए आपने स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखा है, तो -d माना है। अच्छा, माइनस क्यों मान रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बन रहा है, उत्तल लेंस में ना 5 के प्रतिबिंब है ना बनेला नीचे, वही सब प्लस में ले ले, एक आभासी बनल है, और जानते है ना गैला पर सब माइनस में लिया है ना, जाते हैं तो किस में लेते हैं, माइनस में, ऊपर जाते हैं तो प्लस में, नीचे आते हैं तो माइनस में, इधर जाते हैं तो माइनस में, प्लस में, क्योंकि आप चतुर्थांश भी पढ़े होंगे कि इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में, ऊपर प्लस होता है, नीचे कहाँ आता है माइनस, तो वही बात अपनाया गया है। चलिए, तो ठीक है, मान आपने माने डी इसलिए रखा है क्योंकि ये प्रतिबिंब जो बन रहा है स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, इसको हमने डी मान लिया, ठीक है। देखो, अगर इसको यू ई मानोगे तो ये भी डी रहेगा, और पूरा को अगर जो मानोगे वो कैपिटल डी पूरा के लिए हो जाएगा, तो ये छोटा त्रिभुज से ही आप लोग सिद्ध कर दीजिएगा, और जहाँ भाई यू है तो यहाँ पर -u ई रख देंगे। अब इसलिए यू ई रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने यू ई लाया है, इसको हटाना है, ठीक है। चलो ठीक है, पूरा माना आपने 1/f रख दिया, भी की जगह पर आपने जो -d माना था उसको रख दिया, u की जगह पर -u ई रख दिया, माइनस में से आपका प्लस हो गया, हमें केवल इसका मान ही चाहिए, तो हमने 1/u ई को अलग रखा, इधर करेंगे प्लस 1/d, तो 1/u ई माइनस था प्लस हो गया, पहले से उपस्थित है वैसे लिख दिया आपने, इसका मान समीकरण नंबर 2 जो देख रहे हैं इसमें रख देंगे।
अपने 2 में रखा, तो यम 2 में कैसे रखेंगे, तो यम बराबर डी को मैंने बताया था आपको कि जो डी है उसको आगे कर लेंगे तो 1/u ई हो जाएगा। 1/u ई के जगह पर इतना आपके पास मौजूद है तो उसको आपने 1/f प्लस 1/d रख दिया। डी से गुना इसमें किया, फिर इसमें तो d/f, डी से गुना 1 में किया तो d/d, डी से डी कट गया, 1 को पहले आपने लिख दिया और d/f। इस तरीके से आपने स्पर्श दृष्टि के लिए सूत्र स्थापित कर लिया। दूसरा केस आपने लगाया कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, ये अनंत का चिन्ह है तो आप हमेशा v का मान इन्फिनिटी मानेंगे, स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ ही रहेगा, u की जगह -u e। फिर आप जो वही प्रोग्राम अपनाएंगे जो स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए, फिर ये सूत्र का आप यूज करेंगे तो 1/f बराबर 1/इन्फिनिटी -1 -u e माइनस प्लस हो जाएगा, इन्फिनिटी को छोड़ देता है केवल 1/u e हुआ। फिर इसका मान समीकरण नंबर 2 है उसमें रख देंगे, कुछ नहीं है 1/u e के जगह पर 1/f, तो केवल m बराबर आ जाएगा d/f। इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। यह है सरल सूक्ष्मदर्शी का चित्र। बोलो सबको याद होगा, देख लो, सबको आ जाना चाहिए। कुछ समझ में आया? चलिए मिटाएं इसको, हाँ। लेकिन एक बात जरूरी, आज क्यों मैं इसको तैयारी कर लेना, ये बरस लेके 3 बजे 5 बजे 8 बजे माना उसको तारीख हो 12 बजे रात लेके आज 21 तारीख बात है कि 21 तारीख में आज कंप्लीट कर लेना, ठीक है, चाहे जैसे भी हो। चलो आगे बढ़ते हैं। कल से आप ये ना कहें कि सर